तो भैया आलिया भट्ट की जो फ़िल्म है वो अल्फ़ा रिलीज़ हो चुकी है। अब ट्रेलर देख कर के लोगों ने ये बात कही थी कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स इज़ कुकिंग। लेकिन फ़िल्म देखने के बाद कई लोग पूछ रहे हैं शेफ़ बदल गया क्या? सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आई हुई है। कोई कह रहा है एक्शन वाज़ स्टाइलिश बट स्टोरी वाज़ मिसिंग। कोई बोल रहा है मिशन से ज़्यादा तो ऑडियंस का पेशेंस का टेस्ट हो गया। और इसी बीच एक सार्कास्टिक पोस्ट है जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। उस पोस्ट में ये बात लिखी है कि अल्फा बीटा गामा की कालजयी कहानी अपने अली भाई यानी कि उदय चोपड़ा ने लिखी है और 14 साल के बाद इंडस्ट्री में क्रिएटिव कमबैक किया है। लेकिन दर्शकों का एक सवाल है, ऑडियंस का एक सवाल है कि भैया ऐसा कमबैक की ज़रूरत किसे था और किसने इस तरह का कमबैक करने को बोला था। अब जरा यशराज के स्पाई यूनिवर्स की तरफ आते हैं। एक तरफ बड़े बड़े क्लेम्स हैं, इंडियाज बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, करोड़ों का बजट, इंटरनेशनल एक्शन, हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी ओर स्क्रिप्ट ऐसी है कि ऑडियंस इंटरवल में गूगल कर रही है कि भैया स्टोरी कब स्टार्ट होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अगर आपने ओपन स्क्रिप्ट राइटिंग का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जहाँ पर नए राइटर्स अपनी स्टोरीज भेज रहे हैं, तो फिर उन हज़ारों स्क्रिप्ट्स में से एक भी ऐसी नहीं मिली जो ऑडियंस को थिएटर से खुश होकर के वापस भेज सके, या फिर इनबॉक्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए खोला गया था। देश भर में ऐसे राइटर्स हैं जो सालों से ओरिजिनल आइडियाज़ लेकर के बैठे हैं। थ्रिलर, साईफाई, पॉलिटिकल ड्रामा, क्राइम, साइकोलॉजिकल सस्पेंस, सब कुछ उनके पास रेडी है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मौका कैसे मिलता है? वही पुराने घिसे पिटे चेहरे, वही पुराने सर्कल और फिर वही कंप्लेंट कि बॉलीवुड में ओरिजिनलिटी तो ख़त्म सी हो गई है, ओरिजिनलिटी है ही नहीं। आज हालत यह है कि एस्पायरिंग राइटर्स बेचारे ये सोच रहे हैं कि फीचर फिल्म छोड़ो भाई, माइक्रो ड्रामा लिखो, बिलियनियर सीईओ लिखो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लिखो, रीबॉर्न हस्बैंड लिखो, कम से कम व्यूज़ तो आ जाएंगे। क्योंकि बड़े बैनर्स को शायद अब स्टोरी नहीं फॉर्मूला चाहिए। एक बात मैं साफ कर देता हूँ, मैं किसी एक राइटर का या फिर किसी राइटर या फिल्म मेकर पर मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, वही मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। फिल्म पसंद आना या ना आना ये पूरी तरह से ऑडियंस का ओपिनियन होता है। लेकिन अगर लगातार बड़े बजट की फिल्मों में स्क्रिप्ट ही सबसे कमज़ोर कड़ी बनती जा रही है तो सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि लास्ट में ऑडियंस टिकट वीएफएक्स देखने नहीं जाती है, कहानी देखने जाती है, स्टोरी देखने जाती है। हीरो बदल सकता है, विलन बदल सकता है, यूनिवर्स आपका एक्सपैंड हो सकता है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट ही कोलैप्स कर गई तो पूरा का पूरा यूनिवर्स भी ऑडियंस को नहीं बचा सकता और ऋतिक रोशन का कैमियो भी नहीं बचा सकता। आपको अल्फा कैसी लगी? मास्टरपीस लगी, एवरेज लगी, या अपने आप में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ऐसी बॉलीवुड एनालिसिस और सैटारिकल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे फॉलो करना मत भूलिए।